अब आइए नए रंगे तमन्ना के खालिक जनाब रजी अहमद फैजी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। फिर हमारे जो मेहमान शोरा हैं उन तक चलूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा। अच्छा, इनकी बेगम, इनकी अहलिया हजरात, ये बड़े तकदीर वाले हैं, ये बड़े तकदीर वाले हैं कि शायरी भी करते हैं और घर में इज्जत भी है। वरना हमारी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, अपने घर से कौन गुलदस्ता कहे, अड़ोस पड़ोस से भी कोई देने नहीं आया। लेकिन ये तकदीर वाले हैं कि इनकी अहलिया इनको इस मौके से एक गुलदस्ता पेश करना का चाहती हैं। मैं उनको यहां दावत देता हूं कि वो आएं और हौसले की भी दाद देता हूं कि वो एक शायर की बीवी होते हुए अपने शौहर को गुलदस्ता पेश कर रही है। हौसले के लिए एक बार अगर और आप लोग ताली बजा दें तो और बेहतर है। भाई मैं तो मज़ाहिया शायर हूं, मैं क्या जानता हूं, नकाब में देख रहा हूं, अब पता नहीं ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, यही जाने। लेकिन जब ये कह रहे हैं तो इनकी अहलिया आई थी, मैं उनकी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। और ये सिलसिला अगर शायरों में चल पड़े तो बहुत अच्छी बात होगी। आइए रजी अहमद फैजी को सुनते हैं। हजरात, ये वाकई हमारे बड़े बुजुर्ग जहां मौजूद हैं और सब शायर, ज्यादातर इसमें शुआरा है, ये सब अपने घर के हालात जानते हैं। वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस जैसी बीवी मिली है। और ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, हकीकत बयान ही कर रहा हूँ। उसने जितना मुझे कोऑपरेट किया है, रातों की नींद शायर एक शेर मुकम्मल करने के लिए हफ्तों की रात की नींद खराब करता है, तब जाकर के मिसरा शेर बन पाता है। ऐसा नहीं है कि वो झुर्लाती नहीं है। कभी कभार अजान हो गई, सुबह की अजान हो गई और वो देख रही जग रहे, क्या भाई सोते नहीं, छीन करके रख देती है डायरी। लेकिन उसके बावजूद भी बर्दाश्त करती है, नाराज नहीं होती। कभी ये नहीं कहा उसने क्या ठीक है अब रात भर सोए नहीं है तो सुबह में मैं आपको 7 बजे जगा दूंगा, ऐसा कभी नहीं। उसने मुझे भरपूर नींद लेने का मौका दिया। ये उसके दिल जिगर की बात है, इसलिए मैं उसका बहुत एहसानमंद भी। मैं नहीं, ये बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। ये देखिए, इश्क शायर का एक मौजू है। अगर शायर से इश्क का मौजू छीन लिया जाए या उसको हटा दिया जाए तो फिर वो शायरी कर ही नहीं सकता।
वो कर ही नहीं सकता। और शायरी के अब सब बासलाहियत लोग बैठे हुए हैं। शायरी के दो रुख होते हैं, एक हकीकी इश्क हकीकी है तो दूसरा इश्क मजाजी भी है। तो इन सारी चीजों को शायर महसूस करता है। जहां इश्क हकीकी की बात करनी होती है वहां इश्क हकीकी की बात करता है, जहां इश्क मजाजी की बात करनी होती है वहां इश्क मजाजी की बात करता है। लेकिन आमतौर पर इश्क का मानी लोग कमतर कर देते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि मेरी बेगम उस लेवल से ऊपर है, इसलिए मेरा कोई क्लास लगने वाला नहीं है। ये मैं यहाँ भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो उसको एक्सेप्ट भी करेगी। चंद अशार मुलाजा फरमा लें जी। लंबे वक्त तक पढ़िएगा तो आज क्लास लग जाएगी। एक गजल मैं पेश करता हूँ। चूंकि मैंने तमाम शायरों को दूर दूर से बुलवाया तो मैं सिर्फ अपनी ही कुर्बानी दे सकता हूँ, अपने हिस्से की। एक गजल, चूंकि ये उसूल होता है कि जिस शायर की किताब शाये होती है तो वो अपने कलाम पेश करता है, ज्यादा ही पेश करता है, लेकिन यहाँ गुंजाइश नहीं है, इसलिए एक कलाम मैं पेश करता हूँ। जो किताब में शामिल गजल होती है शायर उसी को पेश करते हैं, ये भी उसूल है। मैं उसकी पासदारी करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि आप में से 160 सफ़हात की किताब है और 50 के बाद 50 तक, उससे पहले तो कुछ तबसरे वगैरह हैं, उसमें से कोई नंबर बताइए। जो नंबर आप बता दीजिएगा मैं अच्छा सिलेक्टर पढ़ दूँ। चलिए अच्छा चलिए बात जी जी ठीक है। जैसा सदर मोहतरम का हुक्म है कि तुम अपनी पसंद से कोई एक गजल पढ़ दो। 69 मतलब समाज फरमाए। लम्हा लम्हा सदी पभारी है, लम्हा लम्हा सदी पभारी है, लम्हा लम्हा सदी पभारी है। मैंने वो जिंदगी गुजारी है, मैंने वो जिंदगी गुजारी है। दश्ते फुरकत की बेपनाही में, दश्ते फुरकत की बेपनाही में, दश्ते फुरकत की बेपनाही में, बेकरारी है। दश्ते फुरकत की बेपनाही में, दश्ते फुरकत की बेपनाही में,
बेकरारी ही बेकरारी है। और ये शेर, किस पे तकिया कोई करे आखिर, किस पे तकिया कोई करे आखिर, किस पे तकिया कोई करे आखिर, कौन सी चीज इख्तियारी है, कौन सी चीज इख्तियारी है। और ये शेर मैं अपनी बेगम के नाम कर दूं, नेट पर क्यों न वायरल कर दूं, नेट पर क्यों न वायरल कर दूं, नेट पर क्यों न वायरल कर दूं, तेरी तस्वीर इतनी प्यारी है, तेरी तस्वीर इतनी प्यारी है। और एक मुसल्लम हकीकत कि रोक दे कब वो सांस के पहिए, रोक दे कब वो सांस के पहिए, रोक दे कब वो सांस के पहिए, जिंदगी मौत की सवारी है। बस बस बस, रोक दे कब वो सांस के पहिए, रोक दे कब वो सांस के पहिए, जिंदगी मौत की सवारी है, जिंदगी मौत की सवारी है। खाली दामन कोई नहीं लौटा, ये ताली का शेर माजरत के साथ, खाली दामन कोई नहीं लौटा, खाली दामन कोई नहीं लौटा, दिल फैजी का फैज जारी है, दिल फैजी का फैज जारी है। लम्हा लम्हा सदी पभारी है, लम्हा लम्हा सदी पभारी है। मैंने वो जिंदगी गुजारी है, मैंने वो रात दिए थे जनाब रजी अहमद फैजी। आपने मजे भी लिए, शेर भी सुना, अच्छी शायरी भी हुई, खूबसूरत तरन्नुम में उन्होंने पेश भी किया।